असल में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान का शक अगर पक्का हो जाए ना, तो या शक पर वो यकीन कर ले तो उसका बहुत नुकसान होता है। और बाज़ दफ़ा शक मनफी नहीं मुस्बत भी होता है। ये एक मेरे सामने वाक़या गुजरा था कि दो दोस्त थे ना, होटल में बैठते थे, तो उनमें से एक बंदा यही बात कर रहा था कि कई इंसान इस जहन के होते हैं कि उनको अगर शक डाला जाए तो वो उसको यकीन पर मुंतकिल कर लेते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो उसको इग्नोर करते हैं। उनकी आपस में हो रही थी बहस। तो जो कह रहा था ना कि शक डाल दिया जाए तो इंसान बहुत ख़राब होता है या बहुत अच्छा भी होता है, इसी बातों में उस होटल में एक आदमी आया है चाय पीने के लिए। वो थोड़ा हेल्दी था, बहुत मोटा सा था, वो खूबसूरत था। वो उसने कहा ठीक है, मैं अपनी बात को यही साबित करता हूँ, आओ मेरे साथ। वो उसके पास गए, उसको सलाम किया, और उसने जवाब दिया और कहा मोहतरम ज़रा आपसे एक बात करना चाहते हैं। ऐसे ही झूठ में कहा कि मैं MBBS डॉक्टर हूँ और मैंने फ़लाँ फ़लाँ कोर्सेज़ किए हुए हैं, तो आपके चेहरे को मैंने देखा, तो आप कोई बीमार तो नहीं है? उसने कहा नहीं, मैं बीमार तो नहीं हूँ। उसने कहा जी ज़रा सा आप एहतियात करें कि आपके चेहरे पर ना और आँखों पे कुछ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप शदीद बीमारी में हैं आप, तो आप थोड़ी सी एहतियात करें। ऐसे उसको बातें की ना। वो आदमी जब घर गया तो वो जाके अपने शीशे देखने लग पड़ा, अपना चेहरा, कभी जिस्म देखे, और यहाँ तक कि वो दिन में 10 दफ़ा अपने आप को देखे कि वो शायद डॉक्टर है। अच्छा, उसका ड्रेस भी ऐसा था कि वो इस पर यकीन हो गया, यानी कि जो शक था वो यकीन पे आ गया। वो अपने आप को यूँ देखे कि वाकई, कभी ऐसी अपनी आंखें देखे, कभी यूँ मुँह देखे, कभी ऐसे करे। वो इतना उसके ऊपर ये बीमारी पड़ी कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसका वेट कम होना शुरू हो गया। तकरीबन 3-4 माह के बाद वही होटल, वही आदमी जो बहुत हेल्दी था वो भी आया, और वो दो आदमी दोस्त थे वो भी आए। देखा तो वो बहुत पतला हो चुका था, वो ऐसे जैसे वाकई बीमार है। उसने कहा देखो जी, पहली मेरी बात तो पक्की होगी, ये आदमी कितना सेहतमंद था, ये मेरी बातों पर इतना इसको शक हुआ कि ये अपने आप को खुद वीक और बीमार इसने कर दिया है, खाली मेरी बातों पर। मकसद ये बातों पर बाज़ दफ़ा असर क्या होता है। उसने कहा फिर तो आपने बड़ा नुकसान किया, तो ज़्यादती है। उसने कहा मसला ही कोई नहीं, बंदा ही ऐसा है, ये अभी बगैर दवाई के ठीक भी हो जाएगा। वो उसके पास गए, मिले, तो बस मिलते ही कहते कहते माशाल्लाह जी, आपके चेहरे पर बड़ी चमक आ रही है, आंखें बड़ी चमक रही हैं, और चेहरा आपका सुर्ख की तरफ हो रहा है। वो कहते अच्छा, कहता हाँ हाँ यार, मैंने आगे आपको देखा था ना, आप तो माशाल्लाह बड़ी चेंजिंग हो रही है। इतना फिक्रा उसने कहा, और जो चले गए दोनों। ये आदमी अब घर जाके अपने आप को फिर शीशे में देख रहा है, यानी कि उसकी बातों का उस पर ऐसा उसने असर ले लिया कि उसने खुद ही फील किया कि मैं अब सेहतमंद हो रहा हूँ। और ठीक 3-4 माह के बाद जब दोबारा उसी होटल में जाते ही, उस होटल में थे वो भी ये भी, तो उसने कहा कि अब मैं उस बात पे जो मैं कह रहा था कि बाज़ दफ़ा शक इंसान को गिरा भी देता है, और बाज़ दफ़ा इंसान को ऐसा उठाता है कि एक बीमार आदमी सेहतमंद हो जाता है, और शक पे अगर वो पड़ जाए तो सेहतमंद बीमार होता है। अब देखो वही आदमी वापस वैसे ही सेहतमंद हो गया है। इसने कोई ट्रीटमेंट नहीं की होगी, ये खुद ही उस शक में चला गया था। तो ये अपने आप को देखता रहा, तो खुद ही बेचारा बीमार होता रहा, खुद ही पतला होता रहा। अब खुद ही इसको जब मैंने कहा तो मेरी बातों पर इतना असर हुआ कि अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर ठीक हो गया। तो इसीलिए आप ना हर बात पे शक ना किया करें। बाज़ दफ़ा शक इंसान को बहुत पस्ती तक गिरा देता है। आप एक यकीन लेके चलें, मुकम्मल मुकम्मल यकीन आपको होना चाहिए कि जो ये आदमी कह रहा है उसमें सच कितना है। अगर आप सच की तलाश में कामयाब हो जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत और भरपूर अच्छी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि आप इसका मुख्तसर खुलासा कह लें कि आपने एक सच को तलाश करना है कि सच क्या है। किसी भी बात को सुन पर उसका अमल करके, जैसे ये नहीं है कि किसी आदमी कोई भागा तो उसने कहा कि कौवा मेरा कान लेकर चला गया। उसने कहा यार अपने कान तो देख ले यार, कान तो तुम्हारे पूरे हैं। शक इंसान को ख़राब करता है। ठीक है।